Al-Baig Micro Livestock, the name of enhanced organic farming. वेलकम बैक टू अल्बेग माइक्रो लाइवस्टॉक। कैसे हैं आप तमाम दोस्तों आज हम क्रिकेट फार्मिंग के हवाले से बात करेंगे और हम आपको बताएंगे दोस्तों इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और इसकी फार्मिंग कैसे की जाती है और किन हालात में मुमकिन होती है। तो चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्रिकेट फार्मिंग जो है ये प्रेजेंट करता है एक ग्लोबल जो है फूड सिक्योरिटी जो इशू है दोस्तों, उसको लेकर ये पूरे क्योंकि एक तखमिया लगाया गया है साइंसदानों ने दोस्तों के 2050 तक दुनिया की जो आबादी है 9.5 अरब की हो जाएगी। तो 2.25 अरब की आबादी बढ़ जाएगी। जैसे अभी 8.25 अरब की आबादी है तो ये 9.5 अरब की 9.5 बिलियन की आबादी हो जाएगी। तो जब इतनी बड़ी आबादी हो जाएगी दोस्तों, इसकी प्रोटीन, इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसका फूड, इसकी हर चीज़ का इंतज़ाम करना भी दोस्तों ये दुनिया की तमाम जो है कि रियासतें उनका डेफिनेटली उनका राइट है, तो वो करेंगे। तो ये एक फूड चैलेंज के तौर पे दोस्तों ये एक इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि इंसेक्ट बेस्ड जितनी जो फूड होती है दोस्तों वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है। तो दोस्तों आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर 100 ग्राम गोश्त होता है गाय का, उसके अंदर 27 ग्राम जो है कि प्रोटीन पाया जाता है। और दोस्तों अगर ये क्रिकेट्स होंगी, 100 ग्राम क्रिकेट्स को अगर आप ले लेते हैं तो 100 ग्राम के अंदर 68.9 जो ग्राम है सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है क्रिकेट के अंदर। अब देख लें दोस्तों इतनी हाई इसकी वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन्स, कौन से विटामिन्स है जो पाए नहीं जाते दोस्तों, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, विटामिन के, सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। और मिनरल्स कौन से हैं जो इसमें नहीं पाए जाते दोस्तों, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सारे तमाम। और अमीनो एसिड्स 9 के 9 अमीनो एसिड्स सारे पाए जाते हैं दोस्तों। ओमेगा 3, ओमेगा 6, क्या मतलब कौन सा ऐसा जानवर है दोस्तों जिसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती, किसी में नहीं पाई जाती हैं। अल्लाह ताला ने बस इंसेक्ट के अंदर कुछ इस तरह की इनको वैल्यूज़ दी हैं कि दोस्तों इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है। तो ज़ाहिर है दोस्तों अब इतनी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी तो ये इंसानों की जो फूड की जो कंजप्शन है उसको चैलेंज है उसको यही पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है वर्ल्ड वाइड जो है कि खाली जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं, ये दोस्तों एनिमल फीड के लिए भी यूज़ हो रहा है। इसके अलावा फ़िश एक्वेरियम में फ़िश फीड के लिए भी यूज़ हो रहा है। लेकिन ये कि उसमें दोस्तों थोड़ा एजेस अलग है। जो एज ए इंसान अगर कंजप्ट करेगा इसको, इंसान अगर खाएगा तो उसका एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स क्रिकेट की एज होनी चाहिए। और अगर आप एनिमल्स को दे रहे हैं तो वो 3 वीक्स अबव होना चाहिए। और अगर आप फ़िश को दे रहे हैं तो 5 वीक्स अबव होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि दोस्तों 5 वीक्स बाद जो है कि इसका एक्सकेलेटन जो है हार्ड हो जाता है और वो बैट हुक के अंदर फंसाने में जो है कि दोस्तों वो सही रहता है, आसानी रहती है। तो ये दोस्तों इसकी जो एजेस हैं इस हिसाब से जो है कि इसको फीड के तौर पे यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल दोस्तों जैसे हम लाइव स्टॉक रखते थे, गायें बकरियां वगैरह रखते हैं, आप उसमें देखेंगे लैंड कितना यूज़ होता है, वो पानी कितना ज़्यादा पीते हैं। इसके अलावा ये कि वो फूड कितना ज़्यादा खाते हैं, ग्रास, पत्ते वगैरह जो भी उनकी फूड होती है वो ठीक ठाक खाते हैं, डेली बेसिस पे जो है मनों के हिसाब से खाते हैं। तो उसको अगर देखा जाए और इनको देखा जाए दोस्तों इनकी क्या फूड होती है, इनका तो पानी जो है तो ये पानी भी वेजिटेबल से पी लेते हैं। अगर इनको पिला दिया तो थोड़ा बहुत किसी बर्तन में हल्का सा मैश रख के और उसमें थोड़ा पानी रख के जो है कि उसमें पिला सकते हैं आप, या तो इनको फिर ड्रॉपिंग वगैरह का कोई सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम आप इनको दे सकते हैं, वो पी सकते हैं। क्योंकि अगर पानी ज़्यादा होगा दोस्तों ये इनको स्विमिंग नहीं आती है, डूब जाएंगे, तो ये बड़े बुरे तैराक होते हैं। तो इसलिए या तो इनको बहुत सारे फार्मर्स होते हैं वो पोटैटो के अंदर इनको जो है कि पानी सोर्स करके दे देते हैं, और या फिर जो है कि प्रॉपर पानी डाला जाता है लेकिन मैश रखा जाता है। और इसके जो कंटेनर्स होते हैं ना दोस्तों वो मील वॉर्म्स की तरह नहीं होते। आप देख रहे हैं जैसे वीडियो में ये बहुत ही डीप इसके कंटेनर्स होते हैं क्योंकि ये क्रिकेट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा जंपिंग करते हैं, छलांगे लगाते हैं, तो ये इधर उधर होकर अगर हाइट इसकी कम होगी तो ये बाहर निकल जाएंगे कंटेनर से और जो है कि पूरा फॉर्म में बिखर जाएंगे और कहीं दरवाज़ा खुला है तो बाहर भाग जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों इसकी जो है कि थोड़ा उसको ऊंचा रखा जाता है कंटेनर्स को, और फिर जो है कि इस तरह इसकी कंटेनर्स में फार्मिंग होती है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी अगर आप क्रिकेट की फार्मिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी जो इसकी स्पीशीज़ है उसको आपको फार्म में जो है उसकी फार्मिंग करनी है। तो दोस्तों इसमें 3 जो है स्पीशीज़ अभी तक फाइंड हुई हैं और जिसको जो है कि देखा गया है फार्मिंग में। सबसे पहला जो टॉप लेवल पे जिसको कंसिडर किया जाता है, जो रिकमेंडेड है, वो बैंडिट
क्रिकेट है। बैंडिट क्रिकेट के नाम से इसकी एक स्पीशीज़ है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। दूसरी जो स्पीशीज़ है वो उसे हाउस क्रिकेट कहते हैं। लेकिन हाउस क्रिकेट के अंदर दोस्तों ख़राबी ये है कि उसके अंदर एक ख़ास किस्म की डिज़ीज़ पाई जाती है, और वो डिज़ीज़ जब भी उसमें आ जाती है तो पूरी जो फॉर्म होता है, पूरी कॉलोनीज़ होती है इसकी, जो है कि 1 डे में 24 आवर्स के अंदर स्वाइप हो जाती हैं। तो सारे जो है कि आपका जितना भी आपने मेहनत की है सब, वो सब आपके जो है कि सारे क्रिकेट्स मर जाते हैं। तीसरी जो रिसेंटली एक नई स्पीशीज़ इसकी फाउंड हुई है दोस्तों अफ्रीका के अंदर, और इससे साइंसदानों ने सबसे टॉप लेवल की जो है कि इसको रिकमेंड किया है। उन्होंने कहा अगर ये स्पीशीज़ किसी को मिल जाती है तो इसकी फार्मिंग करना सबसे बेस्ट है। इसकी वजह ये कि दोस्तों इसके जो है कि रीसाइलेंस, जो इसकी प्रोडक्टिविटी है बहुत हाई है दोस्तों, बहुत हाई प्रोडक्शन ये देता है दोस्तों। इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है और कोई डिज़ीज़ नहीं पाई जाती इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग समझा जाता है जो अफ्रीकन स्पीशीज़ है। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, ये एक जो समझ ले 70 लीटर जो पानी का जो एक कंटेनर होता है, उसके अंदर समझ ले कि 700 जो क्रिकेट्स जो है उसकी आप आराम से जो है कि उसके अंदर आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको 70 लीटर के बहुत सारे कंटेनर रखने होंगे, इसके अंदर उसकी आपको फार्मिंग करनी होगी। और प्लस ये है कि दोस्तों इसके जो है वेंटिलेशन का आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। वेंटिलेशन आपको प्रॉपर इसको वेंटिलेशन देनी होगी। प्लस ये है कि मैक्सिमम जो इसका टेम्परेचर है 32 सेंटीग्रेड है। आप 25 या 27 से लेके 32 सेंटीग्रेड तक इसको आप दे सकते हैं, एक अच्छी वेंटिलेशन के साथ, जिसमें आपकी ह्यूमिडिटी भी जो है कि बराबर हो। उस तरह अगर आप इसको रखते हैं तो दोस्तों इसकी प्रोडक्शन बहुत ही मैसिव प्रोडक्शन पे ये चले आता है दोस्तों, क्योंकि ये मील वॉर्म से भी कई 3 टाइम्स ज़्यादा देता है दोस्तों। मील वॉर्म मैक्सिमम 5 to 6 जो है एग्स देता है 100, और ये 1500 देता है, तो 3 टाइम्स ये ज़्यादा है दोस्तों। इसका जो है कि प्रोडक्शन बहुत हाई होती है, और इसका रिज़ल्ट भी अगर आप इसको जो प्रॉपर जो है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट दें तो ये बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको देता है। फूड में दोस्तों आप इसको फॉर्मुलेटेड इसका जो है कि इसका फीड देंगे, आप इसको वेजिटेबल स्क्रैप दे सकते हैं, जिसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया। आप वेजिटेबल्स दे सकते हैं, आप ग्रेन्स दे सकते हैं, आप इवन जो है कि इसको व्हीट ब्रेन दे सकते हैं, चोकर भी खाता है दोस्तों ये। और इसी तरह दोस्तों इसकी जो है कि आप एक अच्छी तरीके से जो है कि इसकी आप फार्मिंग कर सकते हैं। प्लस ये है कि दोस्तों ये इसका जो है कि 60 to 70 डेज़ की जो है कि इसकी जो है टोटल साइकिल होता है दोस्तों। 9 to 10 डेज़ में इसके जो एग्स है इंक्यूबेट होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 2 इंच जो है कि सब्सट्रेट के अंदर जो है कि ये अपने एग्स जो है लेस करता है। प्लस ये है कि 9 to 10 डेज़ में इंक्यूबेट होकर जो है इसके जो है एग्स हैच होते हैं। और दोस्तों जिस तरह स्टेक बैटल को फ़ाइट कराया जाता है, आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह ये भी आपस में इनकी भी फ़ाइट कराई जाती है। चाइना, कोरिया, वियतनाम के अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ से लोग इसको देखते भी हैं। और इसकी जो दोस्तों इसकी फ़ीड का आप अच्छे से ख्याल रखें, वेंटिलेशन और अच्छे से टेम्परेचर का ख्याल रखें। तो दोस्तों कोई चीज़ ही ऐसी नहीं है कि आपको रोक सके कि यार आपको कोई अच्छी जो प्रोडक्शन का रिज़ल्ट ना मिले। तो इसकी फार्मिंग जो है कि दोस्तों दुनिया के तकरीबन तमाम हिस्सों में की जाती है, और बहुत ज़ोर शौक़ से की जाती है। लोग भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, फ़िशेस खाते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है वर्ल्ड वाइड है दोस्तों। ह्यूमन कंजप्शन के लिए दोस्तों इसको जो है कि रोस्ट करके इसको ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंड करके पाउडर टाइप का बनाया जाता है दोस्तों। और इसको बड़ा जो है कि शौक़ से एज अ ह्यूमन कंजप्शन यूज़ होता है। ये स्नैक्स में डिफरेंट जो है कि इसके अलावा पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स वगैरह में हर चीज़ के अंदर ये खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसकी कॉस्ट भी, प्राइस भी इसकी अच्छी खासा है। अगर आप 1 पाउंड का इसका जो है कि आप कोई मील लेंगे तो वो आपको मिनिमम $35 का पड़ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों इसकी जो प्राइस है बहुत हाई है, क्योंकि इसमें हाई जो प्रोटीन पाया जाता है। तमाम जो जिस तरह मील वॉर्म से जो प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है, इसी तरह क्रिकेट से भी बनाया जाता है, क्योंकि इसमें भी जो है कि मील वॉर्म्स की तरह बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन हाई ये इंसेक्ट है दोस्तों। ह्यूमन कंजप्शन के लिए दोस्तों इसको हाई टेम्परेचर जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि इसके अंदर जो माइक्रो बॉयल एक्टिविटीज़ है वो जो है कि रुक जाए दोस्तों, किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म ना हो। और इसको अच्छी तरह ट्रीट करके दोस्तों ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो है कि सर्व किया जाता है। और इनकी मार्केट जो है ह्यूमन कंजप्शन के अलावा दोस्तों एनिमल लाइफ जो है एनिमल फीड के लिए भी ये यूज़ होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके अलावा फ़िशिंग बैट में ये यूज़ होता है। इंसान और एनिमल्स के लिए तो फीड के तौर पे भी यूज़ होता है। तो बहुत सारे दोस्तों मार्केट्स हैं जो इससे कंसर्न है, जो इससे रिलेटेड है।
वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं दोस्तों वो फार्मिंग करते हैं इसकी, लेकिन अगर वो साइड बिज़नेस के तौर पे भी अगर इसको लेते हैं तो एनुअली जो एक रिकॉर्डेड एक चीज़ देखी गई है $20,000 to $30,000 जो है कि वो इससे जो है इनकम जनरेट कर लेते हैं एज अ साइड बिज़नेस। अगर आप फुल स्केल पे चले जाते हैं तो आप तो मिलियन एंड बिलियन डॉलर्स आप इससे आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये है कि फिर वो आपको अपनी मार्केटिंग करनी है कि आपको सही इंडस्ट्रीज़ को अप्रोच करना है और सही लोगों को आपने अपना माल जो है सेल करना है। तो दोस्तों बहुत ही हाई प्रॉफिट है इसके अंदर भी। इंसेक्ट फार्मिंग में आलमोस्ट तमाम इंसेक्ट्स में देखा गया है कि बहुत ही हाई जो है, इसमें थोड़ा वर्क आपको थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है, फिज़िकली आप थोड़े बिज़ी रहते हैं, लेकिन ये कि आपको प्रॉफिट भी इस लेवल का ये जनरेट करके देता है दोस्तों। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है क्रिकेट्स के अंदर बहुत हाई है। जैसे कि दोस्तों तमाम जो फार्मिंग होती है उसमें कोई ना कोई चैलेंजेस वगैरह होते हैं और उसमें उनके ज़ाहिर सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो इसमें भी दोस्तों जैसे अगर आप कोई लाइव जो क्रिकेट है कहीं पे आप सेल करते हैं, कोरियर वगैरह करना हो, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि 2 डेज़ से ज़्यादा ना हो। जिस तरह आप दोस्तों इसमें भी आप वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि ये जो है कि पैकिंग कर रहे हैं कोरियर्स, तो इसके जो है 2 डेज़ से ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर ये जो है कि ज़ाहिर टेम्परेचर और सब चीज़ को मैनेज और मेंटेन करना दोस्तों पॉसिबल नहीं रहता। तो बहुत ही ज़्यादा लंबा जो है इसको जो ट्रैवलिंग करवाना वो दोस्तों बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इंटरनेशनली अगर हम इसकी पब्लिक जो इस इंटरनेशनली इसका जो है हम अगर देखा है कि क्या इसकी रेगुलेशन है और क्या इसकी सपोर्ट है, तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने तो इसके लिए ठीक ठाक जो है कि थाईलैंड में एक यूनिवर्सिटी को जो है कि प्रॉपर उनको ये गाइड कर उनको बोला गया है कि यार आप जो है कि प्रॉपर जो है कि अपने लोगों की क्रिकेट फार्मिंग के हवाले से गाइडलाइन करें। थाईलैंड में भी बहुत बड़े लेवल पे जो है क्रिकेट फार्मिंग की जाती है दोस्तों, और इसके अलावा पूरे दुनिया में दोस्तों क्रिकेट फार्मिंग की जाती है और बहुत शौक़ व ज़ौक़ से की जाती है। और इसमें यूनाइटेड नेशंस भी WHO भी फुल सपोर्ट करता है, क्योंकि ये इंसान के लिए और एनिमल्स और एग्रीकल्चर सब चीज़ों के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देखा गया है इसे। प्लस दोस्तों अच्छा इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट फार्मिंग से रिलेटेड किसी मेरे प्यारे दोस्त का कोई भी सवाल हो तो बिना किसी झिझक दोस्तों आप एनी टाइम जो है कि 24/7 आप अपना कोई भी सवाल जो है फार्मिंग के हवाले से अगर हो तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों FAO ने भी इसको रिकग्नाइज़ किया है, WHO ने भी इसको रिकग्नाइज़ किया है कि एज़ आ फूड सोर्स के तौर पे क्रिकेट्स को हम जो है कि हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होने की वजह से हम ले सकते हैं दोस्तों। चलें दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Please like and subscribe Al Big Micro Livestock.